ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4 जून 1968। पहले पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी, बाप जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा काम में लावेंगे, बाकी उनकी अपनी कोई भाषा है नहीं, वो कुछ भी पढ़ते नहीं है, कुछ भी किसी से सीखते नहीं है, उनका कोई टीचर नहीं होता है। किनका? शिव बाप का। कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं। क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। किनको है? किनको सदगति मिली हुई है? मिली हुई है। मिली, अगर सदगति मिली तो प्रश्न पैदा होगा, कब मिली है? हाँ, जो कृष्ण के माँ बाप हैं उनको तो सदगति मिली हुई है। कृष्ण के माँ बाप टीचर हैं, ये भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण जानकारी की बातों में सभी से ऊंचे हो, ये बात तुम स्मृति में रखो कि हमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे बाप है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, ये कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं कि वह सभी कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये किसी को पता नहीं है। वो नॉलेजफुल है, अर्थात ज्ञान का सागर है। सारी सृष्टि के आदि मध्यांत को उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती ही है। वो बीज तो जड़ होते हैं और ये तो चैतन्य बीज है। तो जान सकते हो कि बीज से आम का झाड़ कैसे निकलता है। अब जड़ बीज तो बोल नहीं सकता। तुम तो चैतन्य हो, तुम अपने झाड़ का नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं हूं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये कौन से बाप कहते हैं? बेहद के तो दोनों ही हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं कि मैं हूं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। है तो सभी मनुष्य ही, परंतु मनुष्यों में वैरायटी बहुत है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स न मिले दूसरे से। कितनी वैरायटी है। 2 एक्टर्स कभी एक जैसा पार्ट नहीं बजा सकते। ये बेहद का ड्रामा है। परंतु हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं। फिर किसको कहते हैं? आत्मा को एक्टर्स कहते हैं। वो मनुष्य को ही एक्टर समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्मा एक्टर्स हैं। वो मनुष्य डांस करते हैं, मनुष्यों से डांस कराते हैं।
ये भी आत्मा है जो मनुष्य को डांस कराती है। कौन सी आत्मा? शिव बाबा की भी आत्मा है जो मनुष्यों को डांस कराती है, पार्ट बजाती है। ये तो बड़ी सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं। तो उनकी यादगार है, शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया बदली करनी होती है। कब आते हैं? हाँ, वो तो 100 साल का, लेकिन फिर उसमें कब आते हैं? 76 हाँ, बदली होती है उस समय। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया बदली करनी होती है। अभी तक तो बदली तो हुई नहीं। चैतन्य भारत 25 और 8 कितने साल हुए? 33 साल हो गए। दुनिया तो बदली हुई नहीं। ब्रह्मा कीर्तन में भी आए थे, 33 साल रहे। दुनिया उस समय भी बदली नहीं हुई। वही पुरानी दुनिया ही तो चल रही है। नहीं बदली हुई। बेसिक से एडवांस में आ गए। बेसिक से बाहरी 500 करोड़ की दुनिया थी, उससे बदल के बेसिक की दुनिया बनी। बेसिक ब्राह्मणों से बदल के एडवांस की दुनिया बनी। अब एडवांस की दुनिया भी, पढ़ाई पूरी हो एडवांस की तो बाप पूरा प्रत्यक्ष हो। भक्ति मार्ग में तो कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु कृष्ण आवे कैसे कलयुग में? क्या कृष्ण कलयुग में आवेगा? इस संगम पर तो कृष्ण का रूप इन आंखों से नहीं देख सकते। किस संगम पर? जो साधारण संगम चल रहा था उस समय 68 में, उसमें तो कृष्ण का रूप देख नहीं सकते। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उसमें नंबरवार उत्तम आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो जब उनको देखे ही नहीं सकते, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वो तो सतयुग का पहले नंबर का प्रिंस है। उनको तो बाप भी है और टीचर भी है, और गुरु की उनको दरकार नहीं है। क्या सतयुग में बाप भी होता है और पढ़ाने के लिए टीचर भी होता है। सदगति तो ही पड़ी है, सदगति की दरकार है नहीं। शरीर भी सदगति को पाया हुआ है, आत्मा भी सदगति को पाई हुई है, तो गुरु की दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, परंतु सभी तो नहीं लेते। कौन कौन मनुष्य कितना जन्म लेते हैं वो तुम हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, और उनका ही पहले नंबर होता है। एक का हुआ तो उनकी पिछाड़ी भी आ जाती।
तो ये सभी बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में भी होता है। और ये पढ़ाई तो है भी बहुत सहज, सिर्फ एक डिफिकल्टी गुप्त है। कौन सी? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, याद। याद का पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद होता है। क्या हसद होता है? कहीं हमारा राज्य न चला जाए। तुम राम को याद करते हो, इसलिए रावण को हसद होता है। रावण को डिप्रेशन होने लगता है। हाँ, हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है? ये 2500 साल तक तो हमारा मुरीद बन के रहा। सारी दुनिया किसकी मुरीद बन के रही? रावण की। और अब ये राम को याद करना शुरू कर दिए। तो ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, कोई नई बात नहीं है। कल पहले जो पार्ट बजाया है वो ही बजावेंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हैं। ये चक्र फिर आता है, बंद तो होता ही नहीं। टाइम की टिक टिक होती रहती है। तो बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, कल्प लाखों वर्ष का। अब भक्ति मार्ग के लिए सभी झूठी किताबें आदि बनाई हैं। ज्ञान मार्ग का कोई किताब होता ही नहीं। मनुष्य समझते हैं भगत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बाप समझाते हैं भक्तों में भी कोई अच्छे व बुरे होते हैं, परंतु जो अच्छे भक्त होते हैं उनको भी तो नीचे उतरना ही पड़ता है। कि सतोप्रधान स्टेज में ही रहते हैं, भक्ति माना ही दुर्गति। तुम बच्चों ने सीढ़ी के राज को अच्छी रीति समझा है। अभी तुम समझते हो बरोबर भक्ति अंधियारा मार्ग है, परंतु भक्ति वालों को, भक्ति करने वालों को ये बात पता नहीं चलती है क्या कि अंधियारा मार्ग है। नहीं तो बेचारे भक्ति को छोड़ दे। अगर ये पता चले कि भक्ति अंधकार में ले जाती है, अंधश्रद्धा में ले जाती है, तो भक्ति को छोड़ दे। बाप ही भक्ति छुड़ाने आते हैं क्या? बाप तो साफ बताए देते हैं भक्ति के संस्कार नहीं छूटेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर बाप ऐसे भी कभी नहीं कहेंगे ये भक्ति न करो क्या? भक्ति करने के लिए मना भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर यहां भी न चल सके, कहां? ज्ञान मार्ग में, और ज्ञान मार्ग से छूट गए, भक्ति मार्ग से भी छूट गए, तो इधर के भी नहीं रहेंगे और उधर के भी नहीं रहेंगे, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी जो भक्ति आदि नहीं करते हैं, बस ऐसे ही उनका चलता रहता है। भगवान ही अनेक रूप धारण करते हैं। अरे
ये तो बेहद का बना बनाया अनादि ड्रामा है, अनादि खेल है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए उनको अनादि वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इनको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम बच्चों में भी सबसे जास्ती सहज किसके लिए? ये समझना जो समझानी बाप देते हैं, इस समझानी पर चलना, पुरुषार्थ करना सबसे जास्ती सहज किसके लिए है? कन्याओं के लिए सबसे सहज है। माताओं को तो फिर जो सीढ़ी चढ़ी है विकारों की, वो नीचे उतरनी पड़ती है। कुमारी को तो और कोई संबंध नहीं होता है, उनका चिंतन ही नहीं होता है। बाप का बन जाना है बस। क्या करना है? बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध को जोड़ लेना है। ये तो जानते हो कलयुग में होती ही है दुर्गति। 4 जून 1968 की वाणी का 3रा पेज। और दुर्गति माने तमो प्रधान। नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते भी हैं कि ये सभी कुछ ही ईश्वर का है, वो ईश्वर ही मालिक है। अच्छा, ईश्वर तो मालिक है, फिर तुम कौन हो? उस मालिक के बच्चे। कहते हैं मालिक तेरे बंदे हम। अभी बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, बाकी ये सभी कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है ये सब कुछ परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते हैं ठीक है ये सभी कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी ही डालनी चाहिए। परंतु इस पर चलते नहीं। बाप कहते हैं फिर भी रावण की मत पर चल पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण ट्रस्टी पने में भी अपन को धोखा दे देते हो। मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी और बाप ने चीज ले ली, फिर उस बात में तुमको दुख क्यों होता है? तो ममत्व मिटाने के लिए ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अभी बाप आए हैं और तुमने ही पुकारा है बाबा आकर के हमको साथ ले जाओ, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं कि पावन बनने बगैर हम जा ही नहीं सकते हैं। हमको ले जाएंगे कहाँ? घर ले चलो। सभी कहते हैं हम घर जावेंगे। कृष्ण के भक्त चाहते हैं कृष्णपुरी में जावे, बैकुंठ में जावे। उनको सत्य ही याद रहता है, क्योंकि प्यारी चीज है ना। मरते हैं तो कोई स्वर्ग जाता तो नहीं है। स्वर्ग कलयुग में कहाँ होता है? स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है। कलयुग में तो नरक होता है। तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। सतयुग में मरेगा तो सतयुग में जन्म लेगा, कलयुग में मरेगा तो कलयुग में जन्म लेगा।
अब ये कोई सतयुग थोड़ा ही है। वो तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, 7 वंडर्स बनाए हुए। कहते हैं, समझते भी हैं कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड ऊंचे से ऊंचे है स्वर्ग। फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी आदि कुछ भी नहीं समझते। बाप के पास तो 84 के चक्र की सारी नॉलेज है, और वो नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं, दूसरा तो कोई दे ही नहीं सकता। तुम अपन को जो देह समझते थे वो तो रंग बात थी। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी भाव, और कृष्ण तो ये बात कह ही नहीं सकता, देही अभिमानी भाव। उनको तो अपनी देह है ना, कौन कह सकता है? शिव बाबा। शिव बाबा ही कह सकते हैं। शिव बाबा को अपना देह नहीं है, ये तो उनका रथ है। इस रथ में तो वो विराजमान हुए हैं, तो उनका रथ कहाँ है? हाँ, कह सकते हो कि ये इनका भी रथ है, उनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाबा का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूं, पर तो अपना तो नहीं है ना, तो पढ़ावेंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को खींचते हैं कि अपन को आत्मा समझो, बाप को देखो, ये शरीर भूल जाओ। इतना शरीर भूल जाओ कि हम तुमको देखते रहे, तुम हमको देखते रहो। तुम जितना जितना बाप को देखेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। किन आंखों से? इन आंखों से देखते रहे और तीसरी आंख दूसरी जगह लगी रहे तो पवित्र होते जाएंगे? तब नहीं पवित्र होंगे। तो पवित्र होने का और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई और उपाय हो तो बताओ। जिससे आत्मा पवित्र होती हो तो बताओ। गंगा के पानी से तो नहीं होंगे। वो गंगा तो धक्के खाने की चीज है। भक्ति मार्ग में भीतर भीतर में भगवान को खोजते हैं। देवताओं में भी ढूंढा कि शायद मिल जाए, परंतु मिला तो किसी को भी नहीं, किसको भी पता नहीं है। पहले पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप और तो कोई होता ही नहीं। नब्ज देखो और ऐसा समझाओ, ऐसा समझाओ जो एकदम चक्रित हो जाए, समझे कि बरोबर उनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं? ये बच्चों को मालूम है, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वो ही आवेंगे, बाकी तो सभी अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। माने यहाँ जो आने वाले हैं वो सूर्यवंशी कुल के हैं सब है?
फिर क्यों कहा? जो स्कूल के होंगे वो ही आवेंगे। माना आदि से अंत तक वो ही आवेंगे जो सूर्यवंशी कुल के होंगे। अगर नहीं होंगे छोड़ तो कुछ समय आवेंगे, फिर कब फिर छोड़कर चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी फिर निकल अपने अपने सेक्शन में आ जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल से ही समझेंगे। 7-8 से कोई मुश्किल एक निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहां का जो होगा उनको फिर तूफान आवेंगे। क्या दिल होगी फिर जावे, जाकर के सुने। किसको दिल होगी? जो यहाँ का होगा उनको बार बार दिल होगी कि जाकर के फिर सुने क्या क्या बातें बताते हैं। कई तो फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं। ऐसे संग के रंग में आते हैं कि फिर आते ही नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। तो देखो समझने में भी मेहनत लगती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। अब बाप तो बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे काम चिचा पर बैठ कालेपन बन पड़ते हैं, इसलिए सांवरा कहा जाता है। उनको बाप पढ़ा करके फिर गोरा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। सभी मनुष्यों को श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम होना ही पड़ता है। एक की बात नहीं है। नंबर बार सभी श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनते हैं। कहते हैं हमारे सभी बच्चे जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कोई शरीर से जल मरे होने की बात नहीं है। 500 करोड़ बच्चे हमारे घर में रहने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। बाप तो बेहद में खड़ा है। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राजी करेंगे। बाकी मनुष्य शांति धाम चले जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। छोटे छोटे रात्रि क्लास हैं। तीन 668 की वाणी। बच्चों को तो समझाने में मजा आता होगा। दो बाप के ऊपर कुछ समझते हैं। हद का वर्षा और बेहद का वर्षा, ये दोनों वर्षा भारतवासियों को मिलते हैं। मिला था। ये बात समझाते हो। पत्थर बुद्धियों को ये बातें समझ में आती हैं, समझते भी हैं, फिर जाकर बाहर जाकर भूल जाते हैं। ऐसे करते करते फिर आखिर समझ ही जाएंगे। कल पहले भी इतना ही समय लगा होगा जितना कल पहले समय लगा था स्थापना में, इतना स्थापना में समय जरूर लगेगा। आज जो सर्विस की वो कल्प कल्प ऐसे ही होगी। कल पहले भी ऐसे ही हाथ उठाया होगा। बच्चे याद में जितना रहे होंगे उतना उल्लास भी रहेगा।
याद की यात्रा से उल्लास वृद्धि को पाता है। ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है तो सारा षष्ठ चक्र का, षष्ठ चक्र की समझानी। जिसने ये नहीं समझा है वो कुछ भी समझ नहीं सकते। जो यथार्थ रीति धारणा करते हैं वो कुछ न कुछ समझा भी सकते हैं। धारणा नहीं करते हैं तो खुद भी नहीं समझते, दूसरों को भी नहीं समझा सकते। किसको भी सुख नहीं दे सकते। तुम बच्चे हो दुखदाई को सुखदाई, सुखदाम का मालिक बनाने वाले। तो इतना बच्चों को नशा रहता है। कोई आते हैं ओपिनियन जो लिख कर देते हैं, उनके पास फिर जाना चाहिए। जिनको पक्का निश्चय होता है भगवानवाच, वो हमारा भगवान बाप है, परंतु कृष्ण तो बाप नहीं हो सकता। परम पिता परमात्मा तो एक ही है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बच्चे आते ही रहते हैं, खर्चा भी इतना नहीं। तुम्हारे चित्रों में तो कितना ज्ञान है, भक्ति के चित्रों में ज्ञान नहीं है। इन भक्ति के चित्रों में कोई लिखत भी नहीं होती है। इनमें तो लिखा हुआ है शिव भगवान वाच। बच्चों को भी बाबा समझाते रहते हैं, भाई भाई देखना है तो आदत पड़ जाएगी, शरीर में दृष्टि न जाए, बस इसी बात में मेहनत है। जब तक भाई भाई पक्का न हुआ है तब तक कर्मेंद्रियां शैतानी करती रहेंगी। क्योंकि आधा कल्प कर्मेंद्रियों ने शैतानी की है ना। बाप खुद कहते हैं ये ध्यान में रहे, हम भाई भाई हैं। हम आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? इस बात में टेव जमाने में टाइम लगेगा। अपने ऊपर जांच करनी है, मेरे में भी टेव पड़ गई। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जरा भी कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं आनी चाहिए, कोई भी किस्म की। जितना जितना ज्ञान सहज है उतना उतना याद है डिफिकल्ट भी है। और ये पद पाने के लिए है। और ये पॉइंट्स 8 दानों के लिए विशेष है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ये बाप की डायरेक्शन सभी आत्माओं के प्रति है। स्कॉलरशिप लेना है, परंतु पहले पहले ये समझा नहीं सकेंगे। कुछ समझेंगे नहीं। पहले पहले कौन समझेगा? ऊपर बताया कितने बाप हैं? दो बाप, 2 बेहद के बाप हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा? मनुष्य आत्माओं का बाप। जो मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप है, पहले पहले तो यह समझे। बच्चे भी पहले बाप को समझे। बाबा बाबा करते तो रहते हैं। किस समय की बात बताई? 68 की बात बताई कि बाबा बाबा करते तो रहते हैं, परंतु बेहद के बाप को नहीं समझते नहीं है। तो पहली बात ये है, एक लौकिक बाप
और दूसरा पारलौकिक बाप। दोनों बेहद के बाप हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 4/6/68 का। बच्चों को सदैव ख्याल रहना चाहिए, हम जो श्रीमत पर सर्विस कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार हमने श्रीमत पर सर्विस की है। जो कुछ होगा कल पहले भी हुआ है। अत्याचार आदि जो हुए वो कल पहले भी हुए। पीछे की बात को देखना नहीं चाहिए। बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। हम आत्मा ने बार बार ये पार्ट बजाया, क्योंकि तुम हो अविनाशी एक्टर्स। तुम्हारे लिए नई एक्ट नहीं है। तुम जानते हो ये अत्याचार आदि होंगे, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। उनका चिंतन नहीं करना होता है। ये जानते हैं क्या है कि अत्याचार आदि होंगे, रिपीट होगा, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, परंतु उन अत्याचारों का, उन विघ्नों का चिंतन नहीं करना है। बाप तो सुखदाई है, तो हम बच्चों को भी सुखदाई बनना है। सुखधाम के मालिक बनने के लिए सबको रास्ता बताना है। तुमको तो ये पहचान है। ये ज्ञान न पास्ट में था न फ्यूचर में होगा, सिर्फ अभी ही ये ज्ञान है। और ये भी जानते हो कि अनेक बार हमने पार्ट बजाया है। तुम्हारे जैसा खुशनसीब एक्टर और कोई हो नहीं सकता। तुम इस बेहद के फिल्म के हीरो हीरोइन हो, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई हो भी नहीं सकता। कितना श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हो। इनसे ऊंच कोई पोजीशन होती नहीं है। सर्विस करने वालों को बहुत खुशी होती है। आगे चल करके तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। है अभी तो नाक रगड़ लो। तब महिमा निकलेगी आगे चलकर। धीरज देते रहते हैं। तुम मनुष्यों को दिए दान देते हो। रात दिन किसका जीवन हीरे मिसल बनाते रहो, यही होना होगा। इसलिए बाबा जोर देते रहते हैं म्यूजियम बनाओ। क्या बनाओ? म्यूजियम बनाओ। हाँ, चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी थे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी होती है, और प्रदर्शनी भी इधर से उधर, उधर से उधर भटकती रहेगी। म्यूजियम तो एक जगह तैयार हो जाएगा। खुद ही लोग आवेंगे देखने के लिए। आगे चल करके तुमको बहुत मकान मिलेंगे। कहेंगे ये ज्ञान तो बिल्कुल ठीक है, इस दुनिया में तो हिंसा है। काम कटारी कोई मुख्य हिंसा कहा जाता है, तो चीदे चीदे अक्षर डालना चाहिए। ड्रामा अनुसार सर्विस तुम्हारी वृद्धि को पावेगी। खर्चा का ख्याल नहीं करना चाहिए। पाप आत्मा से पुण्यात्मा, पुण्यात्मा से देवता बनाना, ये तुम बच्चों का फर्ज है।
कैसे कैसे? पाप आत्मा से पुण्यात्मा। पुण्यात्मा। श्रीमत पे जितना चलेंगे उतना पुण्यात्मा बनेंगे। फिर पुण्यात्मा मनुष्यों को देवता। देवता बनाना ये तुम्हारा फर्ज है। अभी तुम बन रहे हो, फाइनल जब होगा तब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा, देवानी ही छूट जाएगा। भारत तो क्या बल्कि सारे वर्ल्ड की सच्ची सेवा तुम बच्चों से बाप कराते हैं, तब ही तुमको फर्स्ट क्लास प्राइज मिलती है। क्या कहा है? सिर्फ भारत में ही चक्कर काटते रहे तो तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास प्राइज नहीं मिल जाएगी। कब मिलेगी? है? हाँ, सारे वर्ल्ड की सच्ची सेवा जब तुमसे बाप कराते हैं तब तुमको फर्स्ट क्लास प्राइज मिलती है। फिर भी ये विघ्न आदि की खटखट तो चलती ही रहेगी। भले तुम देश में सर्व सेवा करो और चाहे वर्ल्ड में जाकर के सेवा करो, लेकिन ये खटखट तो चलती ही रहेगी। तुम ऐसे ही समझो कि हम बाप के साथ आए हैं जंगल को मंगल बनाने के लिए। बाप आते ही हैं सभी के दुख दूर कर, सुखधाम विश्व का मालिक बनाने। सारे ड्रामे में तुम्हारे जैसा ऊंच पाटधारी कोई नहीं है। वो एक्टर से कितना कमाते हैं, तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो, तो तुमको इतनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे जितना नाम और कोई का नहीं हो सकता। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।